नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे डीपीएसपी पर, राज्य के नीति निधि सिद्धांतों पर बात करेंगे। मैंने एक वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करा चुके हैं, ये दूसरी वीडियो है क्योंकि डीपीएसपी जो है टॉपिक बड़ा है, इसलिए दो वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ये दूसरी वीडियो है। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे बताना, जो भारतीय संविधान है उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो है बात कहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकारों में। तो यहाँ पे जब आती है ये बात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की, तो जो है किस में बात की गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 वाला सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं जो डीपीएसपी हैं, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो 36 से 51 में इसका उल्लेख मिलता है। याद रखिए, 36 से 51 में इसका उल्लेख मिलता है। और भाग कौन सा संबंधित है, तो भाग जो है वो कौन सा संबंधित है, तो 4 भाग संबंधित है। अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की, तो इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो है 51 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख मिलता है। यूपीपीएससी जो है 2020 में प्रश्न पूछा गया था, आईएएस 2014 में प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे बात करें कि मूल कर्तव्यों की, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है भाग 4 का में। इसका उल्लेख मिलता है कहाँ पे मिलता है, भाग 4 का में इसका उल्लेख मिलता है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद कौन सा संबंधित, तो अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है। कौन सा संबंधित है, अनुच्छेद 51 का संबंधित है। अगर बात करें मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 3 में मिलता है। किस में मिलता है, तो भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता है। अगर अनुच्छेद बात करें, तो अनुच्छेद कौन सा संबंधित है, तो 12 से 35 अनुच्छेद संबंधित है। 12 से 35 अनुच्छेद संबंधित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये पार्ट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में, तो संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, याद रखिए। ये पॉइंट पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और किसकी, राजनीतिक न्याय की बात की गई, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 प्रकार की समता की बात की गई है। और बात करते हैं जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें केवल एक संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। केवल प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में होता है, याद रखिए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन ये याद रखिएगा, बेसिक चीज़ें हैं, काफ़ी बार परीक्षाओं में रिपीट होती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें, तो यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। यूपीपीएससी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि जो है कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में बताया गया कि विदेश नीति से संबंधित है। विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 352 दिया है, अनुच्छेद 51 दिया है, अनुच्छेद 48 दिया है और अनुच्छेद 50 दिया है। तो जब आती है विदेश नीति की, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो सुरक्षा की बात की गई, वही अनुच्छेद जो है संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। कौन सा, तो विदेश नीति से अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 संबंधित है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो अनुच्छेद 48 है, तो अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया, तो पशुधन की बात की गई, पशुधन और कृषि की बात की गई, पशुधन और कृषि की बात की गई, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 50 में, तो अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका जो राज्य की कार्यपालिका है और न्यायपालिका का पृथक्करण बताएगा, और न्यायपालिका का पृथक्करण बताएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे न्यायपालिका का पृथक्करण बताएगा, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 352 में अगर बात करें, तो अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है अनुच्छेद 352 में, याद रखिएगा। यूपीपीएससी 2016 में प्रश्न पूछा गया था।
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा नहीं गया। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, कब होता है तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। इसमें बताना है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें जो है कौन सी चीज़ नहीं जोड़ी गई थी। ईपीपीएसएस 1998 में, आईएएस 2017 में प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे दिया है शोषण से बच्चों एवं अल्पवियों की सुरक्षा, समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा नहीं जोड़ा गया, तो ये जो है समान आचार संहिता नहीं जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे जो 42वां संविधान संशोधन होता है और इसी के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण है 42वां संविधान संशोधन, इसी के तहत जो है प्रस्तावना जो है, जो संविधान की प्रस्तावना है, अभी मैंने बात की थी, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, तो अखंडता शब्द जोड़ा गया था, अखंडता शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, और कौन सा शब्द जोड़ा गया था, और शब्द कौन सा जोड़ा गया था, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई, वो भी इसी के तहत जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पे दिया है संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो यहाँ पे जो है संविधान में शोषण का अधिकार बताया गया है, तो यहाँ पे बताना है किसके विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो यहाँ पे बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। तो यहाँ पे 4 कथन दिए हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो है बच्चों के शोषण की बात की गई, स्त्रियों की बात की गई, जनजातियों की बात की गई है। तो यहाँ पे दलितों की बात नहीं की गई, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये भी विषय 2009 में प्रश्न पूछा गया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो यहाँ पे राज्य के नीति तत्वों में नहीं है, तो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे यूपी विषय 2013 में प्रश्न पूछा गया था, जो राज्य के नीति तत्व बताए गए हैं उसमें जो है कौन सी चीज़ नहीं है, ये बताया है। तो यहाँ पे मद्य निषेध बताया गया है, गो संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है, और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो यहाँ पे बताना है जो डीपीएसपी है इसमें कौन सी चीज़ नहीं बताई गई है, ये बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो मद्य निषेध भी कहा गया है, मद्य निषेध के बाद गो संरक्षण भी कहा गया है, पर्यावरण की भी बात की गई है, डीपीएसपी में पर्यावरण की भी बात की गई है। लेकिन 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात जो है राज्य के नीति तत्वों में नहीं मिलती, बल्कि इसमें कहाँ पे मिलती है, इसकी बात जो मिलती है वो किस में मिलती है, तो फंडामेंटल राइट्स में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, फंडामेंटल राइट्स में इसकी बात मिलती है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 21 का संबंधित है, अनुच्छेद 21 का संबंधित है इसका, जो 6 से 14 वर्ष के जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बताई गई है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको प्रावधान किया गया था 2002 में, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये जो है ये बात डीपीएसपी में नहीं मिलती, बल्कि कहाँ मिलती है, तो फंडामेंटल राइट्स में इसकी बात मिलती है। जो 6 से 14 वर्ष की जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है वो अनुच्छेद जो है 21 का में मिलता है। और जो है संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है, फंडामेंटल राइट्स में इसका उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे अगर बात करते हैं मद्य निषेध, तो मद्य निषेध डीपीएसपी में इसकी बात की गई है अनुच्छेद 47 में। अगर बात करते हैं गौ संरक्षण की, तो पशुधन और किसकी बात किस में की गई, अनुच्छेद 48 में बात की गई, इसकी अनुच्छेद 48 में इसकी बात की गई है। आगे बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की बात जो की गई है वो अनुच्छेद 48 का में की गई, अनुच्छेद 48 का में की गई, याद रखिएगा। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 वाला सही हो जाएगा।
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्धारक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों में एक भाग है। तो यहाँ पे ये बताना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और डीपीएसपी हैं उसमें दोनों में एक मतलब भाग मिलता है कि उसमें जो उसमें भी बताया डीपीएसपी में भी वो मिलता है और जो है मौलिक कर्तव्यों में भी मिलता है। तो ईपीपी से 2019 में और 2023 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका उल्लेख मिलता है। अगर बात करते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और डीपीएसपी हैं उसमें जो है मिलता है पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। जो हमारी ड्यूटीज हैं, देखिए जब भी जो हमारे अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार जो दिए गए मुझे, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है भारत के लिए जिसमें हम रहते हैं, उसके लिए जो भारतीय संविधान है उसमें कर्तव्य बताए गए। तो 11 प्रकार के जो कर्तव्य बताए गए उसमें जो पर्यावरण के संरक्षण की भी बात की गई है, याद रखिएगा। तो ये जो है मौलिक कर्तव्यों में भी मिलता है और डीपीएसपी में भी बात की गई है। अगर डीपीएसपी में बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 48A में मिलता है, अनुच्छेद 48A में मिलता है, याद रखिएगा। और इसमें बात करते हैं जो यहाँ पे कॉमन चीज़ पूछी थी डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों में, तो ये जो है अगर बात करते हैं समान नागरिक संहिता की, तो इसका उल्लेख किस में मिलता है, तो इसमें मिलता है अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख मिलता है। और अभिभावकों बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाए, इसकी बात अनुच्छेद 45 में की गई, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं जो डीपीएसपी है उसमें कौन सा सिद्धांत बताना है कि बाद में जोड़ा गया। तो यहाँ पे दिया है ग्राम पंचायत का संगठन, गोवध निषेध दिया है, मुक्त कानूनी सलाह दी है और समान नागरिक संहिता दी है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका जो है बाद में जो जोड़ा गया वो मुक्त कानूनी सहायता जो है मतलब सलाह जो है वो जोड़ा गया बाद में। बाकी जो है पहले से थे। अगर बात करते हैं जो डीपीएसपी है उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख मिलता है। भाग कौन सा संबंधित है, भाग जो है वो 4 संबंधित है। अब 4 जो भाग संबंधित है, अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत संगठन की तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 40 में मिलता है, इसका अनुच्छेद 40 में बात की गई है। अगर बात करते हैं गोवध निषेध की, तो गोवध निषेध जो है पशुधन और उसके बाद जो अनुच्छेद 48 में की गई है पशुधन और कृषि की बात, तो उसी में इसका बात किया गया है। समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 44 में बात करते हैं, इसकी अनुच्छेद 44 में इसकी बात करते हैं। और अगर बात करते हैं जोड़ा जो गया था वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था, तो ये जो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है। कब होता है, तो 1976 में, 1976 में होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। ईपीपी से 2006 में, 2010 में, जीआईसी 2010 में पूछा गया था। तो यहाँ पे बताना है जो डीपीएसपी हैं उसमें कौन सी चीज़ सम्मिलित नहीं है। मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो जो डीपीएसपी में शामिल नहीं है वो सूचना का अधिकार। ये सूचना का अधिकार जो है वो क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स है, मतलब मूल अधिकार है हमारा। और ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। 3 चीज़ें जो मद्य निषेध है, काम का अधिकार है और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात जो की गई है वो डीपीएसपी में की गई है। जो सूचना का अधिकार है जो हमारा मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार है, इसलिए जो है ये सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था। ईपीपी मेंस 2007 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे दिया है BR अम्बेडकर दिया है, के मुंशी दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, KT शाह दिया है। तो ये जो है KT शाह जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। बाकी जो है संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी उसमें संविधान सभा में उसके अध्यक्ष थे के मुंशी, जो है जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मतलब प्रारूप समिति थी उसमें जो सम्मिलित थे। और जो संविधान सभा है उसके स्थायी सदस्य जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 के में दिए गए निर्देशिक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है।
तो यहाँ पे 4 कथन दिए हैं, इसमें बताना है कि जो भाग 4 है, भाग 4 में किसका मिलता है, तो डीपीएसपी का उल्लेख मिलता है। तो डीपीएसपी में कौन सी चीज़ें बताई गई ये पूछा है इसमें। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात, समान नागरिक संहिता की बात की, छोटे परिवार का मानदंड की बात की गई, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात की गई। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं डीपीएसपी में, तो डीपीएसपी में मैं पीछे बात कर चुका हूँ, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई इसमें, और समान नागरिक संहिता की बात की गई। केवल 2 की बात की गई, छोटे परिवार के लिए मानदंड की बात नहीं की गई। तो ये जो है कथन 3 गलत हो जाता है। जब 3 कथन गलत हो जाता है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, और जो है समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसका उल्लेख जो मिलता है अनुच्छेद 39 घ में मिलता है, समान कार्य के लिए समान वेतन की। अगर समान नागरिक संहिता की बात करें तो अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यूपी मेंस 2002 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे पहला कथन दिया मद्य निषेध की बात की गई है। फिर दूसरा कथन दिया है फैक्ट्रियों एवं कारखानों में बाल श्रम निषेध की बात की गई, बेगार एवं बला श्रम निषेध की बात की गई है, और चौथा दिया है अस्पृश्यता मतलब अनटचबिलिटी की बात की गई है। तो यहाँ पे कथन दिए सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। केवल एक जो है जो राज्य के नीति सिद्धांतों में उल्लेख मिलता है किसका, तो मद्य निषेध का। मद्य निषेध का उल्लेख मिलता है, याद रखिए मद्य निषेध का उल्लेख जो है अनुच्छेद 47 में मिलता है, क्योंकि इसके जो डीपीएस की बात की गई वो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच की तो अनुच्छेद 47 जो है इन्हीं के बीच आता है। तो इसका उल्लेख मिलता है मद्य निषेध का। बाकी जो है फैक्ट्रियों में बाल श्रम की जो निषेध किया गया है वो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 24 में मिलता है। अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख मिलता है। और अगर बात करते हैं बला श्रम निषेध मतलब बेगार की, तो अनुच्छेद 23 में इसका उल्लेख मिलता है। अगर बात करते हैं अनटचबिलिटी की, तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में मिलता है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में मिलता है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ये जो है अनुच्छेद पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। देखिए जब भी पॉलिटी से बनाया जाता है तो 2 जो है टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न 100 में 100% पूछा ही जाता है। एक तो आपका डीपीएसपी से पूछा जाता है, एक तो फंडामेंटल राइट्स से पूछा जाता है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण बन जाता है वो राष्ट्रपति से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए जब भी पॉलिटी आप पढ़िएगा तो 2 से जो 3 टॉपिक हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। एक तो आपका फंडामेंटल राइट्स बन जाता है, एक डीपीएसपी बन जाता है। इनसे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं और हमेशा ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण थे मैंने 2 पार्टों में इसकी वीडियो में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करा दिए हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन तो कम थे लेकिन उसको मतलब डिटेल में ज़्यादा बताया है ताकि आपके जो अदर से प्रश्न बन सके, जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो भी चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी।